हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन लेनी है तो इसके लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है, सर्विस क्या होनी चाहिए हमारी, क्या सिलेबस आएगा हमारा, कितने कैंडिडेट्स फिल करते हैं, ठीक है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। देखिए, सबसे पहले ये आता है ना कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ये कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? देखो, अगर आपका जैसे कि आप जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आपकी सर्विस 3 साल होनी चाहिए। तो 3 साल कब के माने जाएंगे? वो अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 तक को कवर किया जाएगा। तब तक आपकी सर्विस 3 साल है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, जनवरी 2024 के एग्ज़ाम को देने के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके लिए। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपकी सर्विस है जो वो 2 साल की होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, आप +2 हो, ठीक है, या फिर मैट्रिकुलेट हो, तो अगर आपने 10वीं कर रखी है या +2 कर रखी है तो आपकी सर्विस होनी चाहिए 3 साल। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो आपकी सर्विस होनी चाहिए 8 साल। कुछ हम जैसे हमारे पीएनबी में पीटीएस हैं, है ना, तो वो कहते हैं जैसे कुछ पीटीएस है 1/3 होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या है, तीसरा, ठीक है, पूरे दिन में से वो तीसरा हिस्सा रहते हैं, तो है ना, मतलब 1/3 होते हैं। तो उनकी सर्विस क्या होता है, अगर वो 3 दिन काम करेंगे तो उनका 1 दिन पूरा माना जाएगा। तो ऐसे ही तो उनको 3 गुना, ठीक है, 3 साल की सर्विस है तो 1/3 है जो उनको 3 से गुना कर लो, ठीक है, तो इतने टाइम उनको 3 या 9 साल उनकी सर्विस होनी चाहिए। अगर 3 साल की सर्विस है ना तो उनकी कितनी होनी चाहिए, 9 साल, जो पीटीएस है 1/3 है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का रहता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, जेआईबी हो और सीआईबी हो, ग्रेजुएट, जेआईबी और सीआईबी, इनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इनके साथ 3 दिन मिलते हैं, ग्रेजुएट के और जेआईबी के, इसके सीआईबी के हमें ज़्यादा मिलते हैं। कुल मिला के ये मान के चलो कि 10-11 नंबर आप आगे हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, सीआईबी हो, जेआईबी हो तो आप 10-11 नंबर अदर कैंडिडेट से आगे रहोगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन कि हमें, ठीक है, एग्ज़ाम होता है किस टाइप का होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, कितने मार्क्स का होता है। देखिए, हमारा इसके लिए क्या है, अगर आपने सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन लेनी है तो इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और टाइमिंग होती है आपकी 2 घंटे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी और मैथ नहीं आता इसमें सिलेबस में क्या मैथ नहीं आएगा। ज़्यादातर हमारी जनरल बैंकिंग ही रहती है, जो हम बैंक में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही 60 तो उधर से कवर होते हैं हमारे 60-70 क्वेश्चन। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कि मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। इसमें हमारे जो एग्ज़ाम होता है इसमें हमने कम से कम 35% है SC ST के लिए और जनरल के लिए होता है 40%। लेकिन ये मत सोच के चलिए कि पास होना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर बार कम से कम 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, वो फिल करते हैं फॉर्म, और वैकेंसी होती है हमारी 500 से 1100 के बीच, इतनी बस 1100 तक, इससे ज़्यादा नहीं आती। लास्ट ईयर भी शायद 600 पता नहीं 400 वैकेंसी थी। तो हमने मान के चलिए आप कि 35 और 40 ये तो वैसे बोल रखा है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो। आप मान के चलो कि अगर आपने प्रमोशन लेनी है तो 80% तो आपके आने ही आने चाहिए। कट ऑफ की आप एक्सपेक्टेशन रखो कि 85% जाएगी। आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपने 85% लेने हैं, 100 में से 85 नंबर तो लेने ही लेने हैं। अब हर बार क्या है, 10,000 से 15,000 के बीच कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कुछ सालों से देख रहे हैं हम, तो इतने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी हमारी 500-1000 इतनी निकलती हैं। तो अब आपने देखना है कि कंपटीशन कितना है, किस हिसाब से तैयारी करनी है। और ये कहते हैं ना, हर बार कहते रहते हैं, जैसे कि लास्ट जब हमने भी एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे सुनते रहते कि 98 पे गई है, 99 पे गई है कट ऑफ, इतनी पे नहीं जाती। आप मान के चलिए 85 हाई है, ठीक है, 85 से नीचे ही होता है। पीछे भी शायद 76 से के आसपास थी। आप मान के चलिए कि 85% लेने हैं तभी आपका सिलेक्शन होएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं स्लेव्स की, कि स्लेव्स क्या आएगा, ठीक है। जो हमारा अभी आने वाला है सर्कुलर की प्रमोशन का, ठीक है, उसमें भी हमारा सारा स्लेव्स मेंशन रहता है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारा स्लेव्स क्या रहेगा। ये होगा कंप्राइजिंग ऑफ डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन स्कीम्स, ठीक है। और होगा हमारा ये डिपॉजिट स्कीम्स आएंगी हमारे पास, कस्टमर सर्विस आएगी, ठीक है। कस्टमर रिलेशन हो गए, कस्टमर सर्विस जैसे कि कस्टमर को कौन सी सर्विस कैसे दी जा रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि एटीएम से पैसे विड्रॉल किए, है ना, तो उसको कस्टमर को पैसे नहीं मिले तो कितने टाइम के बाद वापस होंगे, इस टाइप की, है ना, कस्टमर सर्विस। आगे हमारे रिटेल लोन से बिल्कुल बेसिक सा पूछ रहा है, ऐसे नहीं डीपली नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा कि हाउसिंग लोन है, इस पर कितना % है रेट ऑफ, नो, इतना नहीं है। सिंपली कि कुछ स्कीम देंगे कि ये स्कीम है जैसे किससे रिलेटेड है, ठीक है, हाउसिंग लोन में, या और इम्पोर्टेंट हमारे हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, इससे बेसिक से पूछेंगे। आगे हमारे KYC नॉर्म्स, KYC से हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार लास्ट 2-3 साल से तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि लो, मीडियम, हाई रिस्क कैटेगरी में कितने साल की, है ना, कितने साल बाद KYC लेने होते हैं। 2 साल से लगातार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 साल से। बिल्कुल बेसिक सा पूछेंगे, डीपली कुछ नहीं है। जैसे KYC में ये हो जाएगा, जैसे AML की फुल फॉर्म क्या है, KYC की फुल फॉर्म क्या है। आगे हमारा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ CBS के एलिमेंट्री नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे हमारे। उसके बाद है इंग्लिश का बेसिक आएगा हमारा, बिल्कुल। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम प्लस जनरल अवेयरनेस, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जैसे अटल पेंशन योजना होगी, PPF हो गया, इस टाइप की, इनसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे ज़्यादा हमारे, सबसे पहले तो आप देखिए कि इंग्लिश है हमारी 15 नंबर की आएगी, ठीक है। 10 से 15 नंबर की इंग्लिश आती है। गवर्नमेंट स्कीम और जनरल अवेयरनेस ये भी 15 आएगी, ठीक है। 15 30 नंबर के दोनों हो गए, रह गए कितने, 70। तो 70 है जो हमारा बैंकिंग से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है ना, जो बैंकिंग में डेली काम हो रहे हैं। देखिए 70 में से 15 की तो आप मेन्यू मान के चलिए, कई बार तो 15 से ज़्यादा के भी आ जाते हैं, 15 की तो कम से कम मान के चलिए, 15 के मेन्यू ऑप्शन और 10 से 15 नंबर की फुल फॉर्म, ठीक है। 30 नंबर ये निकल गए। उसके बाद रहते हैं 40 नंबर हैं जो ये आएंगे सारे। कस्टमर सर्विस क्या होगी, रिटेल लोन क्या हो गया, डिपॉजिट स्कीम है जो KYC नॉर्म्स हो गए, है ना, इस टाइप की, ये सारे हो गए हमारे 40 मार्क्स के। तो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपने फोकस रखना है जो हम डेली रूटीन का काम कर रहे हैं ना बैंक में, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा उधर से बनते हैं हमारे क्वेश्चन 40। इसके बाद इन जो ये सिलेबस है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, ये रहेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस, KYC, AML गाइडलाइन, प्योरिटी सेक्टर से हर बार क्वेश्चन आता है। 2 साल से तो यही आ रहा है कि कृषि वाला ही, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्योरिटी सेक्टर में है, कौन सा नहीं है। इतना डीपली नहीं आता कि कितने % प्योरिटी उसमें एग्रीकल्चर में देना है, कितना, ये ऑफिसर लेवल का है। हमसे सिंपल पूछेंगे कि कौन सा प्योरिटी सेक्टर में है, जैसे कृषि है ना, एक्सपोर्ट, इस टाइप का। एग्रीकल्चर एडवांस, MSME का ज़्यादा डीप नहीं, सिंपल क्या पता इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लें सिर्फ आपको। RBI एक एक्ट है हमारे तीनों, ठीक है, RBI एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे NI एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। RBI के बारे में पढ़ना, अपने RBI एक्ट पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं 3 से 4 हर बार। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आ चुके हैं RBI का, ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था, है ना, इसकी ऑर्गेनाइज्ड, और इसका एक्ट कब, है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसके बाद डिपॉजिट स्कीम है। डिपॉजिट स्कीम में क्या है, जैसे FD, है ना, कौन सी FD है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट, RD। इसका टाइमिंग पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लास्ट टाइम ऐसे आया था कासा, CASA की फुल फॉर्म क्या है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऐसे दे रखा सिर्फ CASA, इसकी फुल फॉर्म क्या है। करंट अकाउंट के टाइप्स पूछ सकते हैं, कुछ दे देंगे आपको नीचे लिखे हुए टाइप्स, इनमें बोलेंगे कि ये क्या है। तो आपको जैसे अगर पता है, जैसे मई बीज पता है आपको कि करंट अकाउंट में है, तो आप नीचे टिक कर सकते हो कि हाँ ये करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में पीछे 29 आया हुआ था हमारा, 29 पूछा हुआ था, क्या है, सेविंग अकाउंट है, इसकी ट्रांजैक्शन है जैसे 40, है ना, शायद ये 6 महीने में। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, जैसे कि PPF हो गया, SSA हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, अटल पेंशन, है ना, गोल्ड बॉन्ड, इस टाइप के, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, बस उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा पीपीएफ क्या होता है ना। जैसे कि पीपीएफ है हमारा, पीपीएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी पासबुक प्रिंट कैसे करते हैं, ये मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट, और एक एक इसके मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं ना, 50 के मल्टीपल में कर सकते हैं पीपीएफ और एसएससी में डिपॉजिट करना है ना हमने, तो 50 के मल्टीपल में। नेक्स्ट हमारा आईटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, जैसे कि भीम ऐप हो गई, PNB1 हो गया है ना, इस टाइप से। एनपीए का बेसिक से ही पूछेंगे, जैसे कि पूछ लिया आपसे एनपीए की फुल फॉर्म क्या है, या फिर कितने टाइप का होता है, ठीक है, SMA 0, 1 है ना। CBS से, जो CBS में हम काम कर रहे हैं ना, है ना, उससे, जैसे मेन्यू ऑप्शन हो गए हमारे, डी कार्ड, जैसे कि ATM है, ये कौन से मेन्यू ऑप्शन से यूज होता है। आगे है रिटेल लोन। रिटेल लोन में आप मैंने मान के चलिए कि एजुकेशन, हाउस और व्हीकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एजुकेशन दे देंगे, जैसे कि लास्ट टाइम था क्वेश्चन, प्रतिभा है किस टाइप, कौन सा लोन है, वो एजुकेशन लोन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाउस, व्हीकल हर बार आते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है कि होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि एजुकेशन लोन में, जैसे प्रतिभा है, प्रतिभा एजुकेशन लोन है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % है, नो, इतना डीपली नहीं पूछते। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आता है ना, एक पैराग्राफ आता है हमारा अनसीन पैसेज। इसमें क्या होता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आंसर ढूंढने हैं आपने, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, उस पैराग्राफ में आंसर होगा, या फिर ऐसे पूछ लेंगे एंटोनिम या सिनोनिम, ठीक है, कोई दे देंगे। इसमें पैरे में से एक वो दे देंगे, पैराग्राफ में से एक वर्ड उठाएंगे, उसका पूछ लेंगे इसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक हिंदी में दे देंगे सेंटेंस आपको, उसको कहेंगे इंग्लिश में करो, या फिर इंग्लिश में सेंटेंस दे देंगे आपको, कहेंगे इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करें। फिल इन ब्लैंक आ जाएगा ग्रामर से रिलेटेड, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गए ना, इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। और एरर इन सेंटेंस, इंग्लिश में सिर्फ इतना आता है, बिल्कुल बेसिक सा। इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर की रहती है बस। तो फ्रेंड्स, अब आप तैयारी करो, तो इसको ध्यान में रख के अब अपनी तैयारी शुरू करें। आई थिंक ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।